हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 NCERT सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 1, जिसका नाम है विविधता की समझ। तो आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, अर्थात अलग होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं, अर्थात अलग होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बना देती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही एक भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीनों चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों चित्रों से भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता होती है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भिन्नता होती है। आइए समझते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे ही किताब पढ़ना पसंद होगा? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इसने अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बिल्कुल भिन्न अर्थात अलग हो? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैंने जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैंने पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया क्योंकि बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैं अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, वो आदमी उससे कहा। हाँ बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट अर्थात विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। उसने पूछा, सब्जेक्ट क्या होता है? अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती तब तक हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया, अर्थात मैं आगे चला गया। अगले दिन वह फिर से वहां पर ही खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है? लड़के ने पूछा। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। वह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा। इसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी
सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? बच्चे ने बोला, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैं काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। उसने बताया, मेरे साथ मेरी माँ आती थी। तभी तुम्हारी माँ कहाँ है? आदमी ने पूछा। मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में रहती है। बच्चा चिल्लाकर बोला, मेरी माँ मेरठ में रहती है। और उसके साथ बाकी ट्रैफिक शोरगुल में डूब गई। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम भी पूछा। आपका नाम क्या है? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगा गई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा, पवन और पवन पुत्र है, जानते हो ना? पवन पुत्र का मतलब हनुमान होता है। तो अब से आप समीर एक और समीर दो हो गए। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर। दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गई। मैंने साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अभी तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। वो अपनी परिचय बताता ही कि मैं मुस्लिम हूँ, तब तक वह बोल पड़ा कि मेरे सभी लोग मेरठ में हैं जहाँ दंगे हुए हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाएंगे? धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर